जय श्री श्याम मेरे प्यारे व्यूअर्स। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा या फॉलो कर रखा होगा। जहाँ भी ये रीडिंग देख रहे हैं डेफिनेटली आप गाइडेंस वहाँ से ले रहे हैं। एंड बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सो जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं बट फॉलो नहीं करते। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो हम कब कब ऑनलाइन आ रहे हैं या कब कब हम वीडियोज़ डाल रहे हैं वो आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। तो लड़की है तो उसका पार्टनर लड़का है और लड़का है तो उसका पार्टनर लड़की है। इनफैक्ट ये सेम जेंडर के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आज बेसिकली जैसे कि हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप का जो स्टेटस है आपका, वो कुछ भी हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन एंड आउट वाला कॉन्टैक्ट, या इवन आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग को देख सकते हो। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपको हमेशा ही पता है, अपने पार्टनर का नाम 3 बार आपको लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ बोलनी है और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की चल रही है उसकी जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए वो डिवाइन को आपको बोलना है, राइट। सो हम कार्ड को कट करेंगे। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग प्रोसेस है उनका, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, राइट। एंड आगे क्या होने वाला है, किस तरह का स्टेटस इनकी रिलेशनशिप का रहने वाला है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए ताकि वो चीज़ों में अपने मन को अपने दिल को समझा सके और चीज़ों को उसके अनुरूप कर सके, राइट। उसके बाद सबसे लास्ट में व्यूअर्स हम आपके लिए लेने वाले हैं गाइडेंस। गाइडेंस में हम देखने वाले हैं जो भी करंट सिचुएशन है, जिस तरह के भी कार्ड्स निकल के आते हैं, जो भी होता है, तो उसमें आगे जाके आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सो ठीक है, सबसे पहले हम मेजर अरकाना कार्ड्स हम देखेंगे कितने मेजर अरकाना कार्ड्स आए, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, राइट। ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। थोड़ा सा और हम बीच में ले आते हैं इन कार्ड्स को, राइट। सो सी द थिंग इज़ दैट कि कार्ड का जो लुक है, ओवरऑल अपीयरेंस है, दैट इज़ वेरी वेरी वाइब्रेंट। सो उसका मतलब जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी है, नॉट वेरी मच नेगेटिव। बहुत ज़्यादा ब्लैकिश और ब्लूइश एनर्जी आपको नहीं देखने को मिलेगी। सो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं चीज़ें इट्स गुड। सो बेसिकली क्या है कि अभी जो आपके पार्टनर है ना, उनको कहीं न कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, या तो आपकी बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई है, या किसी लोगों ने उनको भड़काया है, या तो वो आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, उल्टा-सीधा बोल दिया। कुछ लोगों ने तो शायद अपने पार्टनर्स पे हाथ भी उठा लिया और ऑल ऑफ अ सडन ये जो रिलेशनशिप ख़त्म करने की जो कोशिश करी है या बोला है और इस तरह से करा है कि ठीक है भैया, आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ, जस्ट गेट आउट, और इस तरह से चीज़ें ख़त्म कर दिया। आपको किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दी है और मतलब लाइक आपको समझा ही नहीं कि भई आपको क्लैरिटी देने की ज़रूरत भी है। इस तरह की चीज़ें। बट अभी क्या है कि ना, उनको शायद अपनी गलतियों का एहसास है। जो चीज़ें मतलब उन्होंने खुद अपने हाथ से ख़राब की थी, उनको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टक वाली फीलिंग उनको नज़र आ रही है। वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन हो, आप उनकी लाइफ़ में आओ, फिर अगेन यू कैन स्टार्ट द डेट और मतलब लाइक चीज़ों को मतलब आगे की तरफ हम बढ़ा सकें वो, राइट। सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि उनको उनकी हरकतों का जो भी उनकी लाइफ में हुआ है, इनफैक्ट जो भी उनके नेगेटिव लोग उनकी लाइफ में थे, उनकी वजह से उन्होंने अगर ये एक्शन लिया है, उसके बारे में भी वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या ये मेरा एक्शन ठीक था या नहीं था, या मुझे क्यों ऐसा किसी की मतलब याद आ रही है, या मैं क्यों उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या फिर मैं उनको ये भी थोड़ा-सा है कि अगर एक बार फिर वो आपके रिलेशनशिप या आपसे तो रिलेशनशिप में आने की बात कहें या आपका हाथ माँगे, तो पता नहीं उस चीज़ के लिए यू आर रेडी और नॉट लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप था ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था और कहीं न कहीं या तो उनकी वाइफ़ को पता चल गया है या उनकी वाइफ़ एक्सपेक्टिंग है और वो नहीं चाहते उनको हर्ट करना किसी चीज़ से, इस वजह से वो थोड़ा-सा दूर हो गए हैं आपसे, राइट? या फिर अपनी लाइफ़ में जो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या अपनी वाइफ़ के साथ या हस्बैंड के साथ जो भी हैं, उस तरह से। बट कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि या तो उनकी वाइफ़ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है उनको लेके नेचर, या आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत मतलब उनको पता चला है रीसेंट पास्ट में, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खफ़ा है। मतलब एक दूसरा ही रूप उन्हें देखने को मिला। शायद उनकी वाइफ़ बहुत ही या हस्बैंड बहुत ही मतलब अच्छे थे, बट अब एग्ज़ैक्टली जो सिचुएशन अभी चल रही है वो कहीं न कहीं इस तरह से नेगेटिव हो गई है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है उनको चीज़ों को ना मतलब ठीक करना या समझा पाना उनको कहीं न कहीं। और दूसरी तरफ वो आपको ऐसा पर्सन समझते थे कि भई आप बहुत ही मदरली फ़िगर हो, बहुत अच्छे से उन्हें समझते हो, बहुत अच्छे से केयर करते हो। शायद वाइफ़ की तरफ से उन्हें ये सब सपोर्ट है, ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से ही इज़ अट्रैक्टेड और शी इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। एक लाइफ़ में एक खालीपन था, एक खोखलापन था, जो कि कहीं न कहीं आपने आके भरा है।
एंड साथ में ये पार्टनर ना आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें, चीज़ों को सुलह करे, सुलझाने की कोशिश करे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है या फिर बातचीत नहीं हो रही है, इन एंड आउट या कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब जो भी एक नेगेटिव फेस या जिसे कह सकते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही, वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। सो उस टाइम तक शायद उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश नहीं की थी, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि बिना एक्शन लिए तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ओके, तो वो सोच रहे हैं कि एक्शन लेना पड़ेगा। बट कभी ना कभी उनको ऐसा लगता है कि भई एक्शन लेना चाहिए, अगर यही सब चीज़ें दोबारा से शुरू हो गई या वाइफ़ को पता चल गया, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट उनके लिए भी हो जाएगा। बट कहीं न कहीं वो आपके साथ एक लॉयल्टी निभाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप नहीं तो एज़ अ गुड फ्रेंड आपकी लाइफ़ में रहना चाहते हैं। या तो इस बंदे ने मतलब आप दोनों के बीच में ऐज का डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा है, या तो इनिशियल्स में इन्हें लगा था कि शायद ये कुछ कर पाएँगे, मतलब लाइक आपसे शादी कर पाएँगे या आप इनसे शादी कर पाओगे। बट अभी थोड़ा-सा चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो रही है, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें हैं। तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि यार पता नहीं मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड एक्चुअली, ठीक है ना? सो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा इस बंदे के दिल-दिमाग में चल रहा है। बट कहीं मैं ये कहूँगी कि अपने आप को स्टेबल इस बंदे ने बहुत ज़्यादा कर लिया है। ये एक्शन नहीं ले रहा, बट ये एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार अपने आप को कर रहा है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल डेफिनिटली टेक अ एक्शन। इन्होंने सब चीज़ें जिसे कहते हैं ना एक तरह से नोट कर रखी है, बस ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी वाइफ़ की या इनके हस्बैंड की तरफ से कोई गलती हो, कोई चूक हो, ठीक है ना? ताकि उसी टाइम उस चीज़ों को पलट दें। या कोई लोग अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी है, तो थर्ड पार्टी की भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऐसे छोड़ के जाना तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी इन्हें किसी तरह से इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे या फिर इनको पोजेस कर ले या फिर दैट कोई जादू-टोना कर दे, उस चीज़ से भी थोड़ा-सा डर रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि ये सब तरह की जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ़ में हों। सो ही इज़ बेसिकली बहुत ही समझदार मैच्योर इंसान की तरह ही इज़ मेंटेनिंग अ बैलेंस, बट कहीं न कहीं चीज़ें पता है एंड टाइम आने पे डेफ़िनिटली ही विल टेक अ एक्शन फॉर यू। मतलब अपने आप को उस तरह से तैयार कर रहे हैं। बेसिकली वो सबसे पहले अपने मन को और अपने दिल-दिमाग को तैयार करें कि चीज़ें करनी क्या है। और आप देखोगे पास्ट कुछ रीडिंग से इसी तरह की एनर्जीज़ निकल के आ रही है कि भई बंदा अपने आप को तैयार करा एग्ज़ैक्टली करना क्या है, अगर करना है तो ये करना है और नहीं करना तो सामने वाले को क्लैरिटी देनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो एक्सटर्नल है या लाइफ़ में जो भी चल रहा है, हर किसी की लाइफ़ अलग-अलग है। ठीक है ना? एंड साथ में क्या है कि ये रिलेशनशिप शायद पहले उतना मजबूत नहीं था, यानी यानी लगता नहीं था। बट अभी जो इसकी जड़ें हैं या जिसकी जो रूट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दैट गहरी हो चुकी हैं, जिसे निकाल पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। एंड डेफ़िनिटली इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं आने वाले 1 साल के अंदर, और चीज़ों में चेंज चाह रहे हैं, चीज़ों में मूवमेंट चाह रहे हैं। और मुझे इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें करने के लिए कहीं न कहीं इनको भगवान भी बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है। भगवान इनको ट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ ऐसे साइंस दे रहा है या ऐसी कुछ चीज़ें बता रहा है कि भई आप कर सकते हो। या तो इस तरह की कोई कोटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, या ये भी हो सकता है आजकल टैरो रीडिंग देख रहे हैं, या किसी से कोई एस्ट्रोलॉजिकल ये आजकल जैसे होता है ना भविष्यवाणी वगैरह देखते हैं कि आपका ये मंथ कैसे जाने वाला है, जून कैसे जाने वाला है, जुलाई या कैसा रहने वाला है चीज़ें। सो वो भी चांसेस हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब एक चेंज इनके अंदर आ रहा है, एक दिल-दिमाग के अंदर इनका चेंज आ रहा है, एक पॉज़िटिव चेंज आ रहा है कि चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन इस बंदे ने करा है, बैलेंस मेंटेन करा है, डेफ़िनिटली बैलेंस मेंटेन करा है। और वो बैलेंस इस तरह से करा है कि अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और अपनी पर्सनल लाइफ़ दोनों को बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल के पीछे भागते थे और बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे थे, और इसी वज़ह से शायद इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, इनके बहुत सारे गोल्स थे जिनको अचीव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन यू। सो अभी क्या है कि ये जो बंदा या बंदी जो भी आपके पार्टनर है, वो उस चीज़ों को भी प्रायोरिटी देंगे, मतलब लव लाइफ़ को भी प्रायोरिटी देंगे और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी। सो उस तरह से जाने वाले हैं। साथ में हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि उनको इस बात का भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैं एक सही डिसीज़न और सही चीज़ें, मतलब अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मुझे लेना चाहिए। तो वो नहीं चाहते किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश हो, कोई मिस्टेक उनसे हो, या कोई ऐसी चीज़ वो आपको करे या कोई ऐसी डिसीज़न ले जिससे कि आपको भी हर्ट हो। बीइंग दैट वेरी मैच्योर इंसान, ठीक है ना? सो वो नहीं चाह रहे हैं कि वो जिस तरह की गलतियाँ होनी चाहिए। तो वो बेसिकली तह तक जाना चाहते हैं। अगर कुछ लोग नेगेटिव हैं या नेगेटिव आपके बारे में बोल रहे हैं या उन्हें नेगेटिव समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है उन्होंने या तो एक्शन लिया है, या तो एक्शन लेने से पहले उन्होंने एक स्टेप पीछे करा है। हो सकता है कुछ लोगों का जो नेगेटिव चीज़ें आपके पार्टनर को समझा रहा है, उसने एक स्टेप पीछे करा है और वो देखना चाह रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली मेरे पार्टनर की गलती है या नहीं है, क्योंकि उनको लोगों की बातों में नहीं आना है, लोगों के बहकावे में नहीं आना। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बट चाहे उन्होंने एक स्टेप पीछे लेके, मगर कहीं न कहीं उन्होंने पुरानी चीज़ें, पुरानी सब बातें, चीज़ें देखना शुरू करा है। हो सकता है आप किस तरह से उन्हें पैम्पर करते थे, किस तरह से उनके लिए पॉसेसिव होते थे,
कितने आप लॉयल थे चीज़ों को लेके, हर चीज़ वो आपसे डिस्कस कर सकते थे, ईच एंड एवरीथिंग लाइफ में जो भी घट रहा है, पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। एंड आप यू आर अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो, ठीक है ना, बहुत अच्छे से उन्हें सुनते थे, ठीक है ना। बट धीरे धीरे जैसे इनकी लाइफ में चीज़ें दैट ख़राब होती चली गई और ये अपनी लाइफ में परेशान होते चले गए, बट उन्होंने क्या करा, सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन निकालनी शुरू कर दी आपके ऊपर, ठीक है ना। या तो हो सकता है दूसरों दूसरों का गुस्सा आप पे निकालना शुरू कर दिया, आपका कंपैरिजन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। और थॉट प्रोसेस इनके इतने ज़्यादा मूड शिफ्ट या स्विंग्स इतने ज़्यादा होने लग गए हैं कि कुछ कहने की हद नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएँगी। इस बंदे की नेचर में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इफ़ इन केस मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़्यादातर लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर का चेंज होने वाला है। बट कुछ लोगों के लिए कि आपका पार्टनर आपको टाटा बाय-बाय कह के भी जा सकता है कि भैया हमारा रिलेशनशिप चल नहीं सकता या आगे बढ़ नहीं सकता है, मैं तुम्हारे लिए स्टेप नहीं ले सकता, फॉर व्हाटएवर रीज़न इट इज़, ठीक है ना। बट आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, आपको एक यू नो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा आपको अब ये नहीं, आपको ये करना है, आपको इस तरफ चलना है। सो एक लाइफ की क्लैरिटी बहुत जैसे कि मिसिंग थी आपकी लाइफ में कि आपको करना क्या है, आगे आपको आपकी सोच किस तरह से होनी चाहिए, आपको राइट जाना है, आपको लेफ्ट जाना है, लाइक दैट जैसे होता है ना। सो वो क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो कुछ लोगों की लाइफ में डेफ़िनेटली क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। अपने पार्टनर को ये भी लग रहा है कि भई आपसे जो रिलेशनशिप है ना, वो कुछ ऐसा है कि उसको भूल पाना या ख़त्म कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। चाहे कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो या फिर बातचीत हो या ना हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि मतलब दैट जैसे दूध में पानी मिल जाता है ना, उसको अलग करना थोड़ा-सा मुश्किल है, वही वाली चीज़ें हैं। तो एक शिव और शक्ति का समागम टाइप का उन्हें लग रहा है चीज़ें। एंड जो इमोशनल काफ़ी ज़्यादा ये फ़ील करता है इंसान, आपके लिए बहुत इमोशनल फ़ील करता है। जो भी लड़की या लड़का जो आपका पार्टनर है, बहुत इमोशनल फ़ील करते हैं स्पेशली। और दैट बस सोचते हैं कि सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए, जो कंट्रोल नहीं है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने हाथ की डोर जैसे आपके हाथ में दे दी है, एज़ अ पपेट ही, मतलब आप उनको प्ले कर रहे हैं। उनको कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं क्यों इतना ज़्यादा सामने वाले की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, या मैं उसको क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, या दैट सर्कमस्टांसेस क्यों ऐसे हैं, ये सब चीज़ें चेंज क्यों नहीं होती, ख़त्म क्यों नहीं होती, ऐसा क्यों मेरी लाइफ़ के साथ हो रहा है। सो मेनी क्वेश्चंस वो बोलते रहते हैं अपनी लाइफ़ में। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं आपकी तरफ। एंड आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर कर सकते हैं। हो सकता है पुरानी फ़ोटोज़ देखते हों, कुछ तस्वीरें उनके पास हो, जाके आप कहीं बैठे हो काउच में या गाड़ी में, या दैट कभी आपने कुछ भेजा हो कि नई ड्रेसेस, नई ज्वेलरी आपने पहन के कोई फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई है, लाइक दैट। सो उसको भी मतलब उनको मतलब उन सब चीज़ों का भी ध्यान आ रहा है, ठीक है ना। वो दिन वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब आप डेट करने जाते थे, मिलते थे, और कहीं न कहीं मतलब किसी मतलब एक मैसेज करा और 1 सेकंड में फिर आंसर आ गया, जैसे कि हमेशा ऑनलाइन एक-दूसरे के लिए ही रहते थे, ठीक है ना? एक बंधन में बंधे हुए थे, ना चाहते हुए भी, ठीक है ना? मतलब बंधन था इन द सेंस कि एक बहुत स्वीट बंधन था। चाहे वो शादीशुदा थे, आप शादीशुदा थे, इंडिविजुअल थे, मतलब एक तरह से ऐसे कि मतलब हम एक-दूसरे के लिए हैं, एक-दूसरे के लिए बने हैं, उस तरह से। सो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, डेफ़िनेटली ये बंदा उस मिसिंग एनर्जी में है। एंड जो देखो सिंगल हैं, वो डेफ़िनेटली चाहते हैं कि हमारी लाइफ़ में एक थोड़ा-सा दैट स्पार्क आए एंड लाइफ आगे की तरफ बढ़े। हमें जो जर्नी हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, उन्हें लगता है कि वो पोटेंशियल पार्टनर सिर्फ आप ही हो, उसके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। एंड कहीं न कहीं ये आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, ठीक है ना? एक अच्छा जीवन देखते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आपके साथ घूमना चाहते हैं अलोन। और स्पेशली कुछ लोग हो सकता है बाइक ड्राइव करते हो तो रैश ड्राइविंग आपके साथ करना चाहते हैं, या कोई लॉन्ग ड्राइव में जाना चाहते हैं, या हो सकता है आप पहले जाते हो। उन सब चीज़ों को भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जेलस की भावना भी इन्हें कभी-कभी होती है, बिकॉज़ यू आर सो प्रिटी या यू आर वेरी हैंडसम, और बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स, मतलब लोग आपकी तरफ मतलब सिर्फ़ खूबसूरती से नहीं, आपके दिमाग दिमाग की वजह से भी, और आपका इतना अच्छा नेचर, इतना अच्छा लॉयल आप हो, इतने सारे दोस्त आपने गैदर करे हैं, हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छे उनको निर्णय देते हो, लोग आपके पास आते हैं। तो उन्हें कभी-कभी इस चीज़ का भी डर लगता है कि यार इसको कोई मेरे से चुरा के ना ले जाए, इसका दिमाग ना भटक जाए, ये कहीं और ना चले जाए, लाइक दैट इट इज़। थोड़ा-सा होता है ना हमारे दिल के अंदर, तो वो भी चीज़ें कहीं न कहीं उन्हें सताती रहती है कि ये तो बहुत भोला है, ये तो बहुत भोली है, और दुनिया की चंट-चालाकी इन्हें पसंद मतलब पता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और की बातों में आ जाए और ये अपनी लाइफ़ से गुमराह हो जाए, ये मुझे छोड़ दे, या कोई इसका फ़ायदा उठा ले, उन चीज़ों के बारे में वो सोच-विचार करते हैं। बीइंग अ फ्रेंड भी अगर ये रहना चाहते हैं, सो उनको ऐसा लगता है कि भई मैं हमेशा तत्पर रहूँगा इसके लिए, इसके पास कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी चीज़ें होंगी, ठीक है? इस तरह से सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, और वो पकड़ के रखना भी चाहते हैं।
सो हो सकता है कि ये बंदा हो बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव आपके लिए रहा हो पीछे पास्ट में, एंड इस वजह से शायद आपने रिलेशनशिप ख़त्म करा है कि 24 घंटा तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, किधर जा रहे हो, क्या खा रहे हो, वो हर चीज़। तो उस बंधन से निकलने की कोशिश करिए, तो वो अपना वो वाला नेचर भी थोड़ा-सा चेंज करना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, री-एग्ज़ामिन कर रहे हैं चीज़ों को, कि री-एग्ज़ामाइन कि भई आखिर प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम मेरे में थी, सर्कमस्टांसेस में थी या सामने वाले बंदे में थी? तो उन्हें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना चीज़ें समझ में आएँगी कि 1, 2 कि भई ये प्रॉब्लम थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, ऐसे करके। तो जितना बंदा उसकी अपनी तरफ से बेस्ट हो सकेगा, मुझे लग रहा है उतना बंदा चेंज करेगा, क्योंकि 100% तो कोई भी अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इनफैक्ट हम भी नहीं कर सकते। अगर कोई बोले कि भैया आज आप 1/100 हो जाओ और 100 से 1 हो जाओ, दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। बट हाँ, हम मेहनत कर सकते हैं एक टाइम के साथ उस चीज़ों को, अगर हमारा दिल दिमाग उस चीज़ को मान ले कि हाँ भाई, अगर हमने ये नहीं करते या ये हमारी सिचुएशन नहीं होती या हम ऐसा नहीं बोलते या ये स्टेप नहीं लेते, तो कहीं न कहीं चीज़ें ठीक हो सकती थी। अगर हमारा दिल दिमाग मान लेगा तो कहीं न कहीं हम फिर भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो वही चेंजिंग एटीट्यूड इनके अंदर आएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे या ऑल ऑफ अ सडन डिसीज़न लेने वाले थे, कुछ भी उल्टा-सीधा या गाली-गलौच में उतर आते थे हाथ, तो हाथ उठा लेते थे। तो वो चीज़ों में आपको थोड़ी-सी शांति देखने को मिलेगी कि थोड़ा-सा सुधरेगा नेचर इनका, थोड़ा-सा समझना शुरू होंगे, थोड़े-से मैच्योर हो रहे हैं, राइट? तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए रहने वाली है, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड अब हम देखने वाले हैं गाइडेंस आपके लिए एग्ज़ैक्टली कि भई आपको कुछ करने की ज़रूरत है, ये तो हमने इनके बारे में सोच लिया। तो जो भी सर्कमस्टांसेस अभी आपकी लाइफ़ में चल रहे हैं, उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है? ठीक है? तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है? चलिए, सो बेसिकली देखना, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको सिर्फ बड़ी पिक्चर देखनी है। आप छोटी पिक्चर या अभी के करंट सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस में मत जाओ कि इस बंदे ने मेरे साथ ये किया, ये तो बेकार है, ये तो हमेशा रहेगा, इस तरह से रहेगा। और डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, और हमेशा अपना ईगो एटीट्यूड भी आपको थोड़ा-सा नीचे रखने की ज़रूरत है। ठीक है ना? मगर आपको अपनी प्राइड नहीं गिरानी है, अपना ईगो एटीट्यूड आपको थोड़ा-सा कम रखने की ज़रूरत है। उस चीज़ को उतना ज़्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि रिलेशनशिप में ईगो एटीट्यूड नहीं चलता। बट अपनी प्राइड मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, उसको हमेशा बना के रखना है। क्योंकि एक बार आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करना या हर्ट करवाना शुरू कर दोगे, तो कहीं न कहीं चीज़ें खराब होती हुई चली जाएँगी। सो वो आपको देखने को मिलेगा, और आपके पार्टनर की ईगो वगैरह भी सब इसी तरह से जाएगी। हो सकता है पीछे आप हमेशा उनको अप्रोच करते थे, तो उनके पास एक थोड़ा-सा ये था कि अच्छा सामने वाला बंदा आ जाता, कोई नो प्रॉब्लम। बट अगर वो चीज़ आप थोड़ी-सी ख़त्म करने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे उनका नेचर जो है ना, कहीं न कहीं आपके लिए चेंज होता हुआ आ रहा है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। अभी करंट सिचुएशन में आप किसी भी नतीजे पे मत पहुँचो, ठीक है ना? अगर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन है, कुछ है, तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रहने वाली है, एंड नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? एंड पर्सनल रीडिंग के डेफ़िनेटली चार्जेज़ है, इट्स नॉट फ्री। एंड साथ में आप कुछ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जिससे कि आपकी लाइफ़ में और अच्छी पॉज़िटिव एनर्जी आए, आपका ऑरा पॉज़िटिव हो, नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ से जाए। एंड डेफ़िनेटली जो बंदा यहाँ तक रीडिंग देख रहा है इस टाइम तक, तो मेरी बहुत सारी विशेज़ है उसके लिए कि आपने ये पूरी रीडिंग देखी, और अभी तक आपने अगर फ़ॉलो नहीं किया, तो आपको फ़ॉलो करना चाहिए, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।